विधानसभा से पारित झारखंड उत्पाद विधेयक 2022 को राज्यपाल रमेश बैस ने 8 आपत्तियों के साथ राज्य सरकार को लौटा दिया है। राज्यपाल ने इस विधेयक के प्रावधानों पर पुनर्विचार करने की बात कही है। तो वहीं राज्यपाल रमेश बैस द्वारा विधेयक को वापस किए जाने पर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा है कि इस विधेयक के जरिए अफसरों और एजेंसियों के आपराधिक कार्यों को संरक्षण देने का प्रयास था। इन सब को देखते हुए ही राज्यपाल ने विधेयक लौटाया। देखिए, राज्यपाल राज्य के संवैधानिक प्रमुख होते हैं और उनका यह दायित्व होता है यह देखना कि कोई भी कानून बन रहा है या कानून में संशोधन हो रहा है तो वो विधि सम्मत है या नहीं, या संविधान के सम्मत है कि नहीं। अभी राज्य सरकार ने उत्पाद संशोधन विधेयक राज्यपाल के पास मंजूरी के लिए भेजा था। राज्यपाल ने 8 बिंदुओं पर आपत्ति जताई है और उनकी सबसे बड़ी आपत्ति ये थी कि जो अगर कोई अनियमितता बरती जाती है किसी दुकान पर, तो दुकान जो एजेंसी संचालित कर रही है उस एजेंसी पर कार्रवाई नहीं होगी, उस दुकान के जो छोटे कर्मचारी हैं सिर्फ उन पर कार्रवाई होगी, और जो बिवरेजेस कॉरपोरेशन है उसके भी किसी अधिकारी पर कार्रवाई का प्रावधान नहीं था। तो कहीं ना कहीं ये अफसरों को या जो एजेंसी इस ठीके को लेगी उसका प्रोटेक्शन करने की कोशिश की थी राज्य सरकार ने इस नीति पे, और सिर्फ छोटे कर्मचारियों को बलि का बकरा बनाने की कोशिश की गई थी। तो ये कतई उचित नहीं है और हमारा मानना है कि राज्यपाल का बिल्कुल यह दायित्व होता है कि राज्य सरकार अगर कोई भी गलत नीति बनाए तो उस पर वो अपना मंतव्य दे। बहरहाल अब राज्य सरकार को इस पर विचार करना है। वहीं इस पर कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता एम तौसीफ ने कहा कि कोई भी नीति बनाई जाती है तो उस पर पहले अध्ययन किया जाता है। राज्यपाल राज्य के गार्जियन होते हैं। देखिए, कोई भी नीति जब बनाई जाती है तो उस पर पहले अध्ययन होता है, उसके बाद ही वो वजूद में आता है। तो राज्यपाल के पास जो उत्पाद नीति गई तो ऐसे थोड़ी है कि उठा करके उनको भेज दिया गया। वो बदले की भावना से काम ना करें, उन्हें राज्य की जनता और राज्य के सरकार को देखते हुए उन्हें काम करना है। वो गार्जियन है, उन्हें हर चीज़ पे एतराज़ जताना, ये कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि राजभवन पॉलिटिकल अखाड़ा बन गया है, राजनीतिक अखाड़ा बन गया है और भारतीय जनता पार्टी हर चीज़ पे अपने इशारे पे काम उनसे करवा रही है। ये बिल्कुल ही गलत है। राज्य की जनता के हित को देखते हुए उन्हें काम करना चाहिए। धन्यवाद। तो वहीं झारखंड शराब व्यापारी संघ के सचिव सुबोध जायसवाल ने कहा कि राज्यपाल के ऑब्जेक्शन से गरीबों को फायदा पहुंचा है। राज्य सरकार को अभी भी चेतना चाहिए ताकि झारखंड के नाम को बदनाम होने से बचाया जा सके। देखिए, हम तो झारखंड शराब व्यापारी संघ की ओर से राज्यपाल को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, स्वागत करते हैं इनकी फैसला को कि इन्होंने बखूबी समझा और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का भी हवाला दिया। उन्होंने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू भी पहले ऑब्जेक्शन कर चुका है, अपनी सहमति नहीं दी थी। इन लोगों ने, विभाग ने आनन फानन में ये पैसों का खेल हुआ जिसकी वजह से ये सब हुआ। लेकिन खैर अब वो तो बीत गई बात, लेकिन अभी राजस्व गिर गया है। अभी माननीय राज्यपाल ने जो ऑब्जेक्शन डाला है उसमें गरीबों को बहुत राहत मिला है। जो कर्मचारी है उनको फंसाने के संशोधन बिल लाया गया था, उसका 20 लीटर आप कोई भी आदमी रख सकता है उसको बचाने के लिए। अब तो ऐसे में कालाबाजारी बढ़ जाएगी, कोई भी आदमी 20 लीटर रख सकता है तो उसमें अफसरों का, विभाग का, सबका चांदी हो जाएगा। तो ये बिल जो लाया गया राज्यपाल जी द्वारा, उनको मैं स्वागत करता हूं और आगे भी देखिए क्या हो सकता है। लेकिन ये बिल पास नहीं होना चाहिए। आगे भी मैं मांग करता हूं सरकार से भी कि अभी भी चेते, अभी भी चेतने में कोई नहीं, झारखंड को बदनाम होने से बचाएं और यहाँ के जनता का, यहाँ का व्यापार का जो व्यापार छीने हैं उसको नहीं। बाहर के मेहमान जो छत्तीसगढ़ से जिनको लाया है आपने, उन्होंने राजस्व को गिरा दिया। अभी 6 महीना में ये स्थिति है तो आगे भी अभी 2 नंबर की दारू मिल रही है, पानी मिला मिल रहा है, अभी आए दिन मिल रहा है। क्यों प्राइस ओवर रेट 50 से 100 रुपये लिया जा रहा है, उस पर भी कुछ नहीं। तो ये सब झारखंड बदनाम हो रहा है। हमारा झारखंड की जनता उससे त्रस्त है, जो भी शौकीन है शराब के। इस पर सरकार खुद संज्ञान ले, ऐसा नौबत ना आने दें। मैं तो कहूँगा आने वाला समय में 2 नंबर दारू पी के कोई मर जाएगा तब तो कितना बड़ा बदनामी होगी। तो अभी सरकार इस पर कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी जो हुआ, लेकिन अभी भी चेतने का काम करें। मैं सरकार से आग्रह करता हूँ और राज्यपाल जी को बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मैं बता दें कि राज्यपाल रमेश बैस इससे पहले भी 3 विधेयक को वापस कर चुके हैं। झारखंड उत्पाद विधेयक 2022 एक बार फिर चर्चाओं का विषय बन चुका है। अब इस विधेयक को फिर से सदन से पारित करवाना होगा। ये देखने वाली बात होगी कि इस विषय पर हेमंत सरकार कैसे बैटिंग करती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए रांची से आशुतोष सिन्हा की रिपोर्ट।